नमस्कार दोस्तों, मैं रुद्रेश शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं श्री अरबिंदो घोष के बारे में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं इंडियन पॉलिटिकल फ्रीडम में। इंडिया का जो फ्रीडम स्ट्रगल रहा है नियर अबाउट 1905 से 1910 के आसपास का जो पीरियड था, उसमें बहुत एक्टिव थे श्री अरबिंदो घोष। इनको इंडियन सेंट भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने 1910 के बाद उत्तरपारा स्पीच के बाद इनका एक स्पिरिचुअल टर्न देखने को मिला इनकी लाइफ में। उसके बाद इन्होंने पौंडुचेरी में अरबिंदो आश्रम भी खोला, जिसकी एक अलग इंपॉर्टेंस है इनकी लाइफ में। बट मेनली आज हम डिस्कस करने वाले हैं इनके पॉलिटिकल फ्रीडम पे आइडियाज़ के बारे में। इंडिया की आज़ादी के बारे में इनके क्या विचार थे, ये क्या रोल देखते थे इंडिया का फॉर द वर्ल्ड, फॉर द लिबरेशन ऑफ द वर्ल्ड, बात करेंगे उसके बारे में आज की इस वीडियो में। सो अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको श्री अरबिंदो के पॉलिटिकल आइडियाज़ में, अगर उनका जो फ्रीडम को लेकर के व्यू है, इंडिया की आज़ादी के बारे में वो क्या समझते थे, उसको आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ जाएंगे। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, मैं चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और मेरी मेहनत वेस्ट ना जाए। आपका एक एक लाइक जो है उसको मैं देखता हूँ, और सब्सक्राइबर तो बहुत ही बड़ी बात है मेरे लिए। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए, जो श्री अरबिंदो का जो पॉलिटिकल फ्रीडम पे आइडिया है, इंडिया की आज़ादी पे जो आइडिया है उनका, उसको मेनली यहाँ पर फोर जो पार्ट्स हैं, उसके जो 4 हेड्स हैं उसमें हम डिवाइड करके पढ़ेंगे। जो पहला है वो है लिबर्टी इज़ नेसेसरी फॉर द नेशनल लाइफ। श्री अरबिंदो को लगता था कि एक कंट्री जो गुलाम है वो कुछ नहीं कर सकती। सो जो फ्रीडम है, जो आज़ादी है, ये किसी कंट्री के स्मूथ फंक्शनिंग के लिए, क्योंकि अगर आप खुद ही सोचिए, अगर आप किसी के दबाव में काम करेंगे तो आप वो नहीं करेंगे जो आप करना चाहते हैं, आप वो करेंगे जो आपसे करवाएगा वो। सो वो उनका मानना था कि लिबर्टी इज़ नेसेसरी फॉर द नेशनल लाइफ। अगर एक कंट्री को आज़ादी से काम करना है, सोवरेन रह के काम करना है, तो उसके लिए उसका आज़ाद होना बहुत ज़रूरी है, और दैट्स वाई वो चाहते थे कि इंडिया को इंडिपेंडेंस मिले। जो सेकंड है वो है इट इज़ इंडिस्पेंसेबल फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इज़ प्री रिक्विसाइट फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। यहाँ पर उनके 2 विचार देखने को मिलते हैं। पहला, वो ये कह रहे हैं कि किसी कंट्री की जो आज़ादी है उसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। जो आज़ादी है ये बहुत ज़रूरी है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। अगर एक बाहरी कंट्री आपके देश पे शासन कर रही है तो ऑफ कोर्स वो आपको एक्सप्लॉइट करेगी। वो आपके रॉ मटेरियल्स को एक्सपोर्ट करेगी और फिनिश्ड गुड्स को आपके कंट्री में इंपोर्ट करवाएगी। सो ये अच्छा नहीं है। वो चाहेगी कि उसका फ़ायदा हो और इस कंट्री का एक्सप्लॉयटेशन वो करती रहेगी। सो जो फ्रीडम है इट इज़ भी बहुत ज़रूरी है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन। और अगला वो कहते हैं कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इज़ प्री रिक्विसाइट। देखो, अगर आप इंडियन पॉलिटिकल थॉट पढ़ेंगे तो उसमें आपको बहुत सारे अलग अलग थिंकर्स मिल जाएंगे, जिसमें से कुछ कहेंगे लाइक BR अम्बेडकर, और भी कुछ थिंकर्स हैं। ऐसे थिंकर्स कहेंगे कि जो सोशल डेमोक्रेसी है, और या फिर जो सोशल डेवलपमेंट है कंट्री का, वो ज़्यादा ज़रूरी है देन पॉलिटिकल फ्रीडम। बट श्री अरबिंदो जैसे कैरेक्टर वो कहते हैं दैट पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इज़ प्री रिक्विसाइट। एक कंट्री का आज़ाद होना ज़रूरी है उसकी सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट से। उस कंट्री में कास्टिज़म है, उस कंट्री में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है, वो होता रहे, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बट उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वो कंट्री आज़ाद रहे। ऐसा मानना था श्री अरबिंदो घोष का। जो थर्ड पॉइंट है वो है कि फ्रीडम वॉज एसेंशियल टू एकम्प्लिश एंड रिट्राइव द वेदांतिक विजडम ऑफ इंडिया। देखो, श्री अरबिंदो को ये लगता है कि इंडिया अगर आज़ाद होगी तो उसके जो एंशियंट इंडिया में जो वेदांतिक आइडियाज़ वगैरह जो थे वो बहुत ही ईजी इंडिया में फ्लरिश कर पाएंगे। मतलब आज़ाद अगर इंडिया होगी तो वो उसके जो एंशियंट ग्लोरी है उसको वापस से अपनी कंट्री में फैला सकते हैं। इसलिए आज़ाद होना ज़रूरी है। अगला है पॉइंट, टू प्लेस हिंदू धर्म एट द सेंटर ऑफ अवर नेशनल लाइफ व्हाट वाज फर्स्ट नीडेड वाज पॉलिटिकल फ्रीडम। देखिए, श्री अरबिंदो को अगर आपको कंट्री में कुछ भी करना है तो उसके लिए पहली जो प्री रिक्विसाइट है, जो सबसे पहली चीज़ जो होनी चाहिए वो है आज़ादी होनी चाहिए। वो है पॉलिटिकल फ्रीडम। एक कंट्री आज़ाद होगा तभी वो कुछ कर सकता है, ऐसा मानना है श्री अरबिंदो घोष का। और अगर आप श्री अरबिंदो के पॉलिटिकल आइडियाज़ को पढ़ेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि एक स्पिरिचुअलिटी की बहुत ही ज़्यादा एक प्री इम्पोर्टेंस है। श्री अरबिंदो भारत माता, इंडिया को एक मदराइजेशन करते हैं इंडियन नेशन का। वो कहते हैं भारत माता,
मतलब जो ये फिलोसोफर्स, जो ये थिंकर्स हैं इंडियन पॉलिटिकल थॉट में, जिन्होंने मदराइजेशन ऑफ नेशन किया, जिन्होंने इंडिया को एक माता माना, वो धर्म को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, वो एक बहुत ही स्पिरिचुअल टच लेकर आते हैं। फोर्थ पॉइंट है कि इंडियन इंडिपेंडेंस वाज एसेंशियल फॉर द स्पिरिचुअल इमेंसिपेशन ऑफ द ह्यूमैनिटी एट लार्ज। अगर आपने श्री अरबिंदो घोष का नेशनलिज्म का आइडिया पढ़ा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि श्री अरबिंदो घोष जो है वो इंडिया को और एक कंट्री को वो एक स्पिरिचुअल एंटिटी मानते हैं। उनके लिए जो एक कंट्री इंडिया है ये एक पॉलिटिकल एंटिटी नहीं है, ये एक कल्चरल एंटिटी है, ये एक स्पिरिचुअल एंटिटी है। श्री अरबिंदो घोष को लगता था कि इंडिया एकमात्र ऐसी कंट्री है जो पूरी दुनिया की इमेंसिपेशन के लिए, उसकी आज़ादी के लिए उसको एक सही रास्ता दिखाएगी। अरबिंदो घोष के पॉलिटिकल आइडिया में आपको एक चौविनिज़म देखने को मिलेगा, जहां पर वो इंडिया को ही मोस्ट कैपेबल कंट्री मानते हैं, वो इंडिया को ही मोस्ट पावरफुल कंट्री मानते हैं। तो श्री अरबिंदो घोष को लगता था कि इंडिया जो है वो पूरी दुनिया की स्पिरिचुअल गुरु है। सो अगर इंडिया इंडिपेंडेंट हो जाएगी तभी वो बाकी दुनिया को एक सही रास्ता, एक गॉडली अपॉइंटेड जो मार्ग है वो दिखा पाएगी। सो फॉर अरबिंदो इंडिया वॉज अ स्पिरिचुअल एंटिटी जिसका काम है कि वो खुद आज़ाद हो जाए, उसके बाद पूरी दुनिया को भी आज़ाद कराए मतलब एक सही रास्ता दिखाए। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको श्री अरबिंदो का ये उनका जो इंडियन फ्रीडम पे जो आइडिया है, उनका जो पॉलिटिकल फ्रीडम पे जो आइडिया है वो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसी और वीडियोस के लिए प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर से लाइक करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके सब्सक्राइब करने का वेट करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।